आज हम बात करेंगे बुलिश रेक्टेंगल के बारे में। बुलिश रेक्टेंगल हमारा एक कंटिन्यूस पैटर्न है। कंटिन्यूस पैटर्न है, स्टॉक्स में क्या है, एक अच्छी खासी तेजी बनती है। तेजी के बाद में स्टॉक्स रुकता है और रुकता है, उसके बाद में धीमे धीमे कुछ लंबे समय तक एक रेंज बनती है। मतलब एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्मेशन होता है, तो वो हमारा होता है बुलिश रेक्टेंगल। मतलब इसमें दिखने में ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन ये बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ हमारा स्टॉक रुकता है, रुकने के बाद में धीमे धीमे स्टॉक ऊपर निकलता है, तो वहां से हमारे के लिए वापस तेजी बनती है। इसमें क्या है, हमारा कुछ अगर आप उसको 5 मिनट में 15 मिनट फॉलो करते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बन सकती है। या आप उसको डेली में फॉलो करते हैं तो वहाँ हो सकता है 4 से 6 दिन या 8-10 दिन, कभी कभी क्या है 1 से 2 हफ्ते एक ही जगह पे स्टॉक रुका रहता है और उसके बाद में उसका ब्रेकआउट होता है, तो वहां से हमारे लिए स्टॉक्स में बहुत सारी तेजी देखने को मिलती है। तो ये हमारे कंडीशन पैटर्न है। बाकी देखने में लगता है कि स्टॉक्स यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन स्टॉक्स का एक रेंज बनाता है, काफी लंबे समय तक स्टॉक एक रेंज में फंसा रहता है। हो सकता है रेंज वो 10 दिन की हो, 8 दिन की हो सकता है 2 दिन, कभी कभी स्टॉक्स ऐसा होता है कि 2-2 4-4 महीने के आसपास में रेंज बनती है और उसके बाद में उसमें एक ब्रेकआउट होता है, तो वहां हमको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है, तो ये हमारे एक बुलिश पैटर्न है। आइए इसको हम चार्ट पर समझते हैं। ठीक है, स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी चल रही होगी, स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी चल रही होगी और कहीं चार्ट धीमे धीमे स्टॉक्स एक हाई लगाता है, हाई के बाद में स्टॉक्स एक लो लगाता है और चार्ट्स के बाद में जब स्टॉक्स में एक हाई लगने के बाद में एक पुल बैक मिलता है, तो पुल बैक के बाद में स्टॉक्स धीमे धीमे ऊपर जाता है और उसी जो पुराना हाई लगा हुआ है उसी हाई के आसपास में प्राइस रुकता है और रुकने के बाद में वापस धीमे धीमे प्राइस नीचे आता है, कुछ करेक्शन करता है। जो पुराना लो बना हुआ है उसी लो के आसपास में प्राइस आके वापस फिर रुकता है और लो के आसपास से लो को ब्रेक नहीं करता और वापस धीमे धीमे ऊपर निकल जाता है। फिर वापस में वहां से फिर कुछ हमारे लिए कुछ कंसोलिडेशन, कुछ करेक्शन वापस देखने को मिलता है और जो पुराना लो बना हुआ है उसी लो के आसपास में ही आता है वापस और प्राइस धीमे धीमे स्विंग हाई के आस पहुंचता है। तो यहाँ हमारा ये एक तरीके से रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कंटिन्यूस पैटर्न है, तो सबको ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, रेंज बना रहा है, तो यहाँ से प्राइस गिरने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन नहीं, प्राइस यहाँ क्या है, अपने स्टॉक्स को मतलब अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है, इसलिए प्राइस यहाँ पर रुकता है। और जैसे ही इसका जो हायर एंड ब्रेक होता है, जैसे इसमें हायर एंड ब्रेक होता है, तो यहाँ हो जाता है हमारा ब्रेकआउट। ब्रेकआउट पे हमको लेना होता है एंट्री। जितना बड़ा हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद में जितना बड़ा रेक्टेंगल बना हुआ है उतना बड़ा हमको पहले टारगेट रखना है। फर्स्ट टारगेट जितना बड़ा ये रेक्टेंगल का एरिया है उतना ही बड़ा आपको ब्रेकआउट लेवल से अपना प्रोजेक्ट करना। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल कंटिन्यूस पैटर्न है। अगर आपकी ब्रेकआउट पे एंट्री छूट जाती है या किसी तरीके से मिस कर जाते हैं, हो सकता है उस समय पे चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो उस समय आपको ये चार्ट दिखाई ना दिया हो या नजर नहीं आया हो। उसके बाद में वापस क्या है, प्राइस जब धीमे धीमे जब करेक्शन करता है, करेक्शन के बाद में जो पहले स्विंग हाई बना हुआ था, अब वो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब हो सकता है वहां पे सपोर्ट का काम करेगा। देखिए, प्राइस हो सकता है या सपोर्ट ले, जरूरी नहीं कि सपोर्ट होगा। आप यही गलती करते हैं कि आप क्या इसको 100% सपोर्ट मानते हैं, लेकिन 100% स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको जितना अच्छा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मास्टरी कर लेते हैं, चार्ट्स पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, उतना ही अच्छा आप पैसा अर्न कर सकते हैं स्टॉक्स मार्केट से। तो यहाँ हमारे लिए वेट, देखिए यहाँ हमें वेट करना है। स्टॉक्स मार्केट हमारे लिए वेट का पैसा देती है। वेट जितना ही अच्छा वेट कर सकते हैं, देखो वेट मतलब, वेट का मतलब ये हुआ कि आपका कुछ सेटअप है, अगर वो सेटअप अगर कंफर्म होता है तब हम ट्रेड लेते हैं। अगर हमारा सेटअप कंफर्मेशन नहीं देता है तो हम उस ट्रेड को इग्नोर करते हैं, किसी दूसरे चार्ट पे हम इस पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वापस रुके या यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का रेंज बनाए। देखिए, यहाँ हो सकता है आधा घंटा प्राइस रुक सकता है, हो सकता है यहाँ पे 1 घंटे प्राइस रुक सकता है, या प्राइस यहाँ रुके कुछ रेंज बने छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके बाद में या फिर यहाँ हमारे लिए आते ही कोई हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ अपना बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 1:2 1:3 का हमको यहाँ टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को ट्रेड कर सकते हैं। और खुला हुआ है हमारा एक्सिस बैंक का, और
आप देख रहे हैं इसको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। देखिए 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में स्टॉक्स में क्या है, अच्छी खासी स्टॉक्स ओवरऑल अप ट्रेंड में है। उसके बाद में स्टॉक्स में यहाँ ऊपर हाई लगाता है, उसके बाद में अचानक करेक्शन मिलता है। करेक्शन के बाद में देखिए यहाँ हमारी छोटी सी बनती है रेंज। रेंज जैसे कि यहाँ हमारा ये इस तरीके से ये हमारा अपर एंड हो गया, और उसके बाद में इसी तरीके से हम एक छोटा सा बॉटम में एक तरीके से यहाँ हमारा बनता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है हमारा यहाँ पे। यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ प्राइस रुकता है और काफी कंसोलिडेशन, 1 घंटे में काफी, ये 5-6 दिन का कंसोलिडेशन है। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, ये वाला कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल हमारा। जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ हमारा हमको बाइंग करना है, यहाँ हमको बाइंग करना है। और स्टॉप लॉस देखो, ये जो ब्रेकआउट लेवल है यहाँ हमको बाइंग करना है, ये ब्रेकआउट लेवल बाइंग करना है। और उसका जो सेकंड लास्ट कैंडल है, उस सेकंड लास्ट कैंडल के नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट जितना बड़ा आपका ये चैनल है, जितना बड़ा आपका ये चैनल बना हुआ है, उतना ही बड़ा आपको इसका 1.5 आपको टारगेट रखना है। तो आपका टारगेट यहाँ अचीव हो चुका है। देखो ये जितनी बड़ी रेंज बनी हुई है उसका टारगेट ये हो गया फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट इसका जो चैनल की रेंज बनी है उसका 3 टाइम। तो 3 टाइम आपका एक तरीके से याद रखिए, जो पुराना स्विंग हाई बना हुआ है उसको ब्रेक करता है, उसी के आसपास में प्राइस रुकता है। तो यहाँ आपका 1:3 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो आपने ये इंट्राडे चार्ट पर देखा। और दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है एनबीसीसी का, और आप देख रहे हैं उसको डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम देखिए स्टॉक्स में देखिए अच्छी खासी तेजी बन रही है हमारा एनबीसीसी का चार्ट। और देखिए यहाँ हमारा चार्ट के टॉप में ठीक से देखिए यहाँ बना हुआ है हमारा रेक्टेंगल। देखिए अभी रेक्टेंगल बन रहा है, अभी 100% रेक्टेंगल बना नहीं है। हमको क्या है, पैटर्न जब बन रहा होता है, कोई सा ही पैटर्न हो, बुलिश पैटर्न हो, बेरिश पैटर्न हो, जब पैटर्न हमारा बन रहा होता है उस समय हमको पैटर्न को देखना है, ताकि तभी हमारा जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल होता है तो उसको हम पकड़ पाते हैं। तो यहाँ देखिए स्टॉक्स में, यहाँ एक स्टॉक्स में तेजी बन रही है धीमे धीमे। ये काफी बड़ा कंसोलिडेशन, इस तरीके से प्राइस घूमता है और यहाँ काफी लंबी कंसोलिडेशन कर रहा है। पहला हाई यहाँ बना हुआ है, सेकंड हाई ये बना हुआ है, थर्ड हाई ये हो चुका है उसी के आसपास में। देखिए पहला लो ये बना हुआ है, सेकंड लो ये बना हुआ है, जो ये लो तो ऊंचा है, चलो थर्ड लो सी लो के आसपास में बना हुआ है। तो यहाँ हमारा काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, देखिए अभी इसको हमें वेट करना है, हमें इंतजार करना है। अपना कोई सेटअप है, मान लीजिए हमारा ये बुलिश रेक्टेंगल का सेटअप बना हुआ है, तो हमको वेट करना है कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, अगर ये ब्रेकडाउन देता है इधर में, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमको हमारा जो कंटिन्यूस पैटर्न है वो हमारा सेटअप बना ही नहीं, और यहाँ नीचे को बॉटम साइड में ब्रेक कर रहा है, तो इस पैटर्न को हम इग्नोर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही इसका अपर एंड ब्रेक होगा और यहाँ हमारे लिए क्लोजिंग मिलेगी, यहाँ हमारे लिए क्लोजिंग मिलेगी, तो यहाँ हम अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। और इसका जो सेकंड लास्ट कैंडल होगा, सेकंड लास्ट कैंडल के नीचे यहाँ छोटा सा हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, ब्रेकआउट लेवल का जो कैंडल है, यहाँ हमको अपनी एंट्री प्लान करना है। और जितना बड़ा ये टारगेट है, जितना बड़ा ये रेंज बनी हुई है, जितनी बड़ी रेंज बनी हुई है, इसका 1.5 हमको टारगेट रखना है। जैसे ये आपकी देखो रेंज, इतनी बड़ी रेंज बनी हुई है, तो इसी लाइन को हम यहाँ से उठा के प्रोजेक्ट कर लेंगे ब्रेकआउट लेवल से, और इसका 1.5 लगभग यहाँ आपका बन जाएगा। तो आपका ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट होगा जो रेंज बनी है, रेंज का 3 टाइम, मतलब 1 2 3। जैसे मान लीजिए रेंज बनी हुई है हमारी 100 रुपए की, तो आपका टारगेट बनना चाहिए 300 रुपए का, सेकंड टारगेट। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ 150 रुपए का होगा। 150 रुपए का आप अपना 70 से 80% क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी 20% क्वांटिटी को आप राइड करके भी जा सकते हैं। चलिए हम किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा पैटर्न ये बन रहा है, तो हम लोग पैटर्न को उस समय पर पहचानना है। चलिए अब किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं। चार्ट खुला हुआ है हमारा वेल्सपन लिविंग का, और आप देख रहे हैं उसको डेली टाइम फ्रेम पे। ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ ठीक से देखो वेल्सपन का चार्ट है, और यहाँ हमारा काफी कंसोलिडेशन हुआ है। ये लो बना हुआ है 2025 फरवरी 2025 का लो बना हुआ है, और आज चल रहा है हमारा
मई 2026, तो हमारे लिए 1-1.5 वर्ष हो चुका है। अभी ये पैटर्न हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, काफी कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ही कंसोलिडेशन पूरा होगा, देखिए स्टॉक्स ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इसी रेंज में ही फंसा रहेगा। हाँ, हो सकता है कि लंबे समय के लिए स्टॉक्स एक दायरे में बन सकता है। आप स्टॉक्स को हमेशा के लिए एक दायरे में नहीं बांध सकते हैं। कभी ना कभी स्टॉक्स या तो ब्रेकआउट देगा, हो सकता है यहाँ से, या तो ब्रेकआउट दे सकता है, या काफी यहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। स्टॉक्स मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको क्या समझना है, पहले आपको सीखना है, सीखना उसके बाद में आपको समझना है, उसके बाद आपको चार्ट्स पर करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद में उसके बाद आप करेंगे ट्रेड। ट्रेड करेंगे तो हो सकता है आपकी 70 से 80% एक्यूरेसी होगी, और 70 से 80% एक्यूरेसी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। अगर 70 से 80% अगर आपकी एक्यूरेसी हो जाती है तो आप 100% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही हैं। तो देखिए, ये 1 2 3 4 टाइम स्टॉक्स यहाँ आता है, और तो उसी लेवल, कभी इसके ऊपर से घूम जाता है, कभी थोड़ा उसके नीचे आता है। तो यहाँ हमारी रेंज बनी हुई, जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो हमको यहाँ रेक्टेंगल का, बुलिश रेक्टेंगल का कंफर्मेशन मिलेगा, तो हम यहाँ अपनी एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उससे सेकंड लास्ट कैंडल हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप स्टॉप लॉस ले लें। स्टॉप लॉस आपका पार्ट ऑफ गेम है स्टॉक्स मार्केट में। छोटा स्टॉप लॉस, देखिए हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करो। आप अपने स्टॉप लॉस पे काम करेंगे तो आपको टारगेट ऑटोमेटिक मिलेंगे। क्यों? मान लीजिए यहाँ हमारा ब्रेकआउट होता है, यहाँ मान लीजिए हमारा ब्रेकआउट हो जाता है, ये यहाँ हमारा इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है, मान लिया, ठीक है, मान लीजिए ये ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट लेवल है हमारा 165 रुपये, 165 का लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल। तो आपकी यहाँ 165 पे एंट्री बनती है, और मान लीजिए ये आपका जो लो बना हुआ है, सेकंड लास्ट कैंडल का लो है, ये आपका 15 का 155 का लेवल है। तो आप देखिए, आप ये फिक्स कर सकते हैं कि ये जो स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस आपका 10 रुपए का ही है। आप ये फिक्स कर सकते हैं कि ये स्टॉप लॉस मैं 10 रुपए का दूंगा। टारगेट हमारे हाथ में नहीं है। टारगेट हो सकता है कभी कभी, देखिए बाकी रेंज तो हमारी 40 पॉइंट की बनी हुई है। मान लीजिए कि जो रेंज है ये हमारी 40 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, इतना ही बड़ा हमारा यहाँ से टारगेट होगा। 60 पॉइंट का पहले हमारा टारगेट होगा, मान लीजिए टारगेट हमारा 60 पॉइंट का बनता है। दोस्तों, ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न वाली वीडियो आपको कैसा लगा? अगर बुलिश रेक्टेंगल वाली वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।